जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा एस्ट्रोलॉजर कुंडली मिलान ग्रंथ सब भविष्यवक्ता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ हमेशा आपके सामने प्रस्तुत रहता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भगवान भास्कर जो कि 16 तारीख को 16 जुलाई 2025 को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और जब भी भगवान भास्कर सूर्यदेव गोचर करते हैं किसी भी राशि पर, प्रत्येक महीने में एक बार ये गोचर करते हैं और इस गोचर से समस्त देश विदेशों पर प्रभाव पड़ता है, समस्त राशियों पर प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन सी राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भगवान भोलेनाथ का पवित्र माह श्रावण का माह चल रहा है। इस महीने में कर्म, धर्म, भक्ति, उपासना, शक्ति की उपासना आदि हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल सुखमय रहेगा। जो भी गोचर काल भगवान भास्कर का होता है तो कौन कौन सी राशियाँ इस गोचर से प्रभावित होने वाली है, कैसे फलादेश इनके रहने वाले, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। मेष राशि की चर्चा करेंगे। मेष राशि में ये चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, जिसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। मेष राशि के जातक इस समय एक माह कुछ परेशानी में रह सकते हैं, पीड़ाकारक इनके समय चलेगा, थोड़ा सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के तृतीय भाव में होंगे और वृषभ राशि के तृतीय भाव में होकर के इनको पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रमशील बनाएंगे और अच्छा इनका समय एक महीने का रहेगा। और समस्त जो राशियाँ हैं उनमें अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में मिथुन राशि में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में द्वितीय भाव में जो इनका पूर्व का कोई धन वगैरह कहीं अटका हुआ है तो वो मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य सुधर सकता है तथा सभी प्रकार की समस्याओं का निदान इनको होगा। कर्क राशि की ये प्रथम भाव में गोचर करेंगे। एक महीने तक इन्होंने पूर्व जो पिछला एक महीना है इस महीने में इन्होंने द्वादश स्थान में सूर्यदेव ने गोचर किया था और कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा नहीं व्यतीत हुआ और अब जो है इनका समय अच्छा व्यतीत होगा। स्वास्थ्य में इनके सुधार होगा, कहीं भी कोई परेशानी थी उन परेशानियों से इनको निजात मिलेगी। सिंह राशि के द्वादश स्थान में ये गोचर करेंगे और द्वादश स्थान जो है वो खर्चे का भाव कहलाता है। इस समय इनको इस अप्रत्याशित खर्चों से बचना चाहिए और अपव्यय से बचना चाहिए। साथ ही इनको सलाह दी जाती है कि सतर्क रह करके वाहन चलाएं। कन्या राशि के 11वें हाउस में 11वें भाव में गोचर करेंगे और 11वां भाव जो है वो अच्छी आमदनी को बताता है। सूर्यदेव के कारण इनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और रुका हुआ पैसा इनको मिलेगा। तुला राशि के 10वें भाव में तुला राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय साथियों। इस समय तुला राशि के जातक जो है इस अगले महीने में अर्थात 16 जुलाई से जो महीना चालू होने वाला है कर्क राशि में सूर्यदेव के गोचर का, इस महीने में इनको अच्छी नौकरी का योग बना हुआ है तुला राशि के जातकों को और कर्म क्षेत्र इनका बढ़ेगा और जो अपना कार्य व्यवसाय करते आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी कार्य व्यवसाय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। फिर वृश्चिक राशि में ये 9th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस में गोचर करके ये उस व्यक्ति का वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य प्रबल बनाएंगे, भाग्य इनका चमक सकता है और किसी भी प्रकार की जो समस्याएं थी वो इनकी दूर होगी और आगे चल कर के ये अच्छे लाभ में परिणत होगी। धनु राशि के 8वें भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे खान पान आदि का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपके ये पीड़ाकारक समय रहेगा एक महीने का और पीड़ा के कारण परेशानी हो सकती है। अतः उदर पीड़ा हो सकती है, वायु पीड़ा हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। अन्य योगायोग सभी ठीक है। मकर राशि के जातकों जो हैं उनके लिए 7वें भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए भी ये समय उत्तम है और इनके
जो शादीशुदा कपल्स हैं उनके प्रेम में प्रगाढ़ता होगी। साथ ही जो अनमेरिड बच्चे हैं उनके शादी के हेतु, सगाई के हेतु प्रस्ताव भी आ सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये छठे भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव में गोचर कुछ हल्का माना जाता है। छठे भाव का गोचर जो है वो समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रह करके अपने दैनिक कार्यों में लगे रहना है। भगवान भास्कर की पूजा करनी है। मीन राशि की ये पंचम भाव में गोचर करेंगे और मीन राशि के पंचम भाव में होकर के भगवान भास्कर अच्छा आपको फल प्रदान करेंगे। संतान सुख मिलेगा। साथ ही अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु आदि का सहयोग आपको इस दौरान मिलेगा। इस प्रकार से हमने द्वादश राशियों की चर्चा की। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको ये गुजारिश की जाती है, आग्रह निवेदन करता हूँ कि भगवान भास्कर को सुबह सुबह जल्दी उठ करके आप दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के और स्नान ध्यान करके भगवान भास्कर को सर्वप्रथम 1 लोटा जल, शीतल जल आपके भगवान भास्कर को अर्घ्य के रूप में देना है और हो सके तो उसमें कुछ हल्दी की चुटकी और रोली की चुटकी जो है, जो तिलक लगाते हैं वो रोली, उनकी दोनों की चुटकी जो है पानी में डाल करके भगवान भास्कर को आप अर्घ्य देवें। और भगवान भास्कर का कोई भी नाम अपन ले सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवाय नमः, गृहिणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, इस प्रकार से हिरण्यगर्भाय नमः, सविताय नमः, पूषणे नमः। तो ये जो भगवान भास्कर के नाम हैं, ओम भास्कराय नमः, जो भी नाम दिवाकराय, जो भी आप सहस्त्र नाम होते हैं सभी के, तो आप इन नामों में से किसी एक नाम का कम से कम 11 बार उच्चारण उस समय करें जब आप भगवान भास्कर को अर्घ्य चढ़ा रहे हों, जल का अर्घ्य दे रहे हों। तो आपका जीवन उत्तम रहेगा, भाग्यशाली बनोगे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। भगवान भास्कर सभी ग्रहों के अधिष्ठाता है, सभी ग्रहों के राजा हैं और ये अपने पिता के तुल्य है। सभी ग्रहों में आत्मा इनकी जो है सभी ग्रहों की आत्मा है। अतः निवेदन पुनः कि आप भगवान भास्कर को हमेशा जल का अर्घ्य सुबह सुबह स्नान करने के उपरांत अवश्य देवें। जय श्री राम साथियों, भगवान भास्कर की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पुनः जय श्री राम।